श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 21 जुलाई सीहोर कुबेरेश्वर धाम में शुरू हुई सावन की दूसरी शिव पुराण कथा आज 25 जुलाई को पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपायों की जानकारी दी है और सावन का लाभ कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या करना चाहिए वह बताया है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही आपको 26 जुलाई मतलब कल श्रावण शुक्ल द्वितीय तिथि को कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, उनकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय हैं, जिसमें से कुछ उपाय हम आपको वीडियो में भी करके बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इन उपायों में श्रंभेश्वर महादेव वाला एक विशेष उपाय शामिल है और साथ ही साथ 7 समीपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय शामिल है जो इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया है, और साथ ही साथ 7 पुष्प 1 बेलपत्र वाला महा उपाय भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमें सही रास्ते में लाकर खड़ा कर देती है, पर ऐसा तब होता है जब आप अच्छे कर्म करते हैं और भगवान पर अपना भरोसा रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 प्रकार के मित्र होते हैं जो जरूरत आने पर भी मदद नहीं करता है और हमेशा बोलता रहता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ साथ में, मैं मदद करूँगा, पर जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो मदद नहीं करता है। पर भोलेनाथ आपके ऐसे दोस्त हैं, जब भी परेशानी आती है तो आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। भोलेनाथ आपको परेशानी से निकालने का तरीका पहले ही सोच लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई भस्म धन के भंडार भरने वाली होती है। भोलेनाथ के मंदिर में माथा टेकने वाले के मात्र माथा टेक देने से जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह दूर होना शुरू हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुमुद की हनुमान जी की गदा का नाम है जो स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, ध्यान से सुन लीजिए। 2 लोटा जल, 1 बाम्बू जो कि सुंदर वस्त्र से लपेटा हुआ हो और केसरिया रंग की ड्रेस, इन 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। अन्यथा आप अपने मन के अनुसार भी अगर कुछ शामिल करना चाहें तो वह शामिल कर सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केसरिया रंग की ही ड्रेस पहने। आपके पास अगर कोई अच्छी ड्रेस है सफ़ेद रंग की या फिर लाल रंग की, वह भी आप धारण कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा में कभी भी पाँव नहीं चलते हैं। कांवड़ यात्रा में आपका विश्वास चलता है, आपका भरोसा चलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। कांवड़ कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से चढ़ाई जाती है, उसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया। एक होती है सामान्य कांवड़ जो अधिकतर कांवड़िया भरते हैं। पवित्र नदी के तट से जल लेते हैं और वह जल लेकर निकलते हैं और आपस में कई लोगों को साथ में शामिल करते हैं। जहाँ पर भी रुकते हैं कावड़ को नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर स्थान पर रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं और आनंद का अनुभव करते हुए कावड़ को लेकर भगवान के पास जाते हैं और उसे अर्पित कर देते हैं। यह सामान्य कावड़ है जो अधिकतर कावड़िया भरते हैं। रास्ते में बोल बम भगवान का नाम लेते जाते हैं। दूसरी होती है दंडवत कावड़ जो कि दंडवत करते करते आगे बढ़कर की जाती है। 15 से 20 कदम पैदल चलते हैं, इसके बाद दंडवत करना होता है। फिर उसके बाद फिर से 15 से 20 कदम चलते हैं और फिर से दंडवत करते हैं। पीठ में कावड़ जल बांध कर रखते हैं और पीठ में ही वह कावड़ जल किसी कलश या किसी पात्र में बंधा रहता है, जिसे यात्रा पूर्ण होने के बाद भगवान पे अर्पित किया जाता है। सभी प्रकार की कांवड़ यात्राओं में से यह सबसे कठिन कांवड़ यात्रा होती है। तीसरी गुरुजी ने बताया है डाक कांवड़। इसका तात्पर्य यह होता है 24 घंटे में कांवड़ जल भगवान को अर्पित करना होता है। जहाँ से जल प्राप्त करके निकलते हैं, जहाँ चढ़ाना है वहाँ आपको 24 घंटे के अंदर पहुँचना पड़ता है और वह जल भगवान को अर्पित करना होता है। चौथी कांवड़ जो आज गुरुजी ने बताई वह है खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ से तात्पर्य यह है जल पवित्र नदी के तट से लिया जाता है, कावड़ को कंधे में रखा जाता है, इसके बाद उसका कंधा भी नहीं बदला जाता है। जैसे एक कंधे पे आपने उस लकड़ी के बम्बू को लटकाया है, उसके बाद उसे आप दूसरे कंधे में भी नहीं रख सकते। एक ही कंधे में कावड़ रखनी रहती है और कहीं पर भी बैठते नहीं हैं, खड़े ही रहते हैं। सीधे कावड़ जल ले जाकर भगवान को अर्पित किया जाता है और लगातार चलते रहते हैं इस प्रकार के कावड़िया।
और अंतिम जो पांचवी कावड़ गुरुजी ने बताई है वह है अलख कावड़। इसमें भगवान का नाम जाप किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बम बम भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, कुछ भी बोलते बोलते जाते हैं। हमेशा मुख में भगवान का नाम रहता है, मंत्रों को बदला जाता है, पर कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए। हमेशा भगवान का ही नाम मुख पे रहता है और उसी के द्वारा लोगों से आपस में बातचीत भी की जाती है। बस किसी से भी डायरेक्ट नाम लेकर बातचीत नहीं की जाती है, भगवान का नाम लेते हुए ही बातचीत की जाती है और मुख में हमेशा और मन में हमेशा भगवान का नाम और मंत्र स्मरण रहता है। यह अलख कावड़ होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे सेठ से ज़्यादा सुखी दुकान का नौकर होता है। 100 प्रकार की टेंशन होती है सेठ को कि किस प्रकार से व्यापार चलेगा, किस प्रकार से उन्नति करना है, घाटा हुआ है तो उसे लाभ में कैसे परिवर्तित करना है। पर नौकर हमेशा टाइम पे खाना खाता है, टाइम पे घर जाता है, टेंशन उसको होती ही नहीं है। उसी तरह आपको भी अपने घर के मुख्य द्वार में, अपनी गाड़ी में और अपने व्यापार में, तीनों स्थानों में लिख देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा व्यापार सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, सब आपको भगवान को सौंप देना है। फिर देखिए आपको कैसे टेंशन फ्री जिंदगी जीने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्षों की कथाओं में गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आपको इस सावन के महीने में अवश्य करना है। उपाय कैसे करना है आप ध्यान से सुनिएगा। कितनी बड़ी बीमारी हो गई हो, कितना बड़ा रोग हो, डॉक्टर से इलाज कराइए, पर शिवलिंग पर माता सुख सुंदरी के स्थान पर आपको अपने हाथ की हथेली रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त करना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर स्पर्श कराते हुए उस बेलपत्र को अपने पास रख लेना है और उसका आचमन करना है। इसके बाद जांच के लिए जाइए, अवश्य आराम मिलेगा। यह विशेष उपाय आपको इस विशेष सावन पर अवश्य करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताया यह सावन का विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कल मतलब 26 जुलाई को भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्षों की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष उपाय की जानकारी दी है जिसे आप 26 जुलाई सावन शुक्ल द्वितीया तिथि मतलब कल करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मान लो डॉक्टर ने कह दिया है कि बच्चे की धड़कन नहीं है, या फिर उसका शरीर पूर्ण नहीं है, या फिर सोनोग्राफी रिपोर्ट सही नहीं आई है, या फिर बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो आपको डॉक्टर का तो पूरा ट्रीटमेंट लेना है क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। उसके साथ ही साथ आपको सरल और आसान उपाय करना है। 7 बेलपत्र लेना है और 7 कोई भी पुष्प ले सकते हैं आप, 7 कनेर के पुष्प भी ले सकते हैं। आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक बेलपत्र को अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक पुष्प को अर्पित करना है। ऐसा आपको 7 बेलपत्र और 7 पुष्प के साथ करना है। मतलब पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है, उसके बाद पुष्प, ऐसा लगातार करके आप 7 बेलपत्र 7 पुष्प अर्पित कर दें। इसके बाद आपको एक बेलपत्र और एक पुष्प प्राप्त करके अपने घर पर ले आना है। इसके बाद 15 दिन बाद फिर से जांच कराने के लिए जाना है। बाबा उस बच्चे को पूर्ण और स्वस्थ रखेंगे। शंभेश्वर महादेव का स्मरण करने से 33 कोटि देवी देवताओं का भाव उसमें प्रकट हो जाता है। आपको जब 15 दिन हो जाएंगे उसके बाद जो आपने घर पर बेलपत्र और वह पुष्प रखा है उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। 7 समीपत्र वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति और रोग मुक्ति उपाय बताया था, जो कि इस प्रकार है। आपको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर रोग मुक्ति प्राप्ति के लिए 7 स्थानों पर शमी पत्र को अर्पित करना है। पहला स्थान है शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ। दूसरा है गणेश भगवान का स्थान जो होता है वहाँ। तीसरा है माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग का कटीय भाग। चौथा स्थान है शिवलिंग के ऊपर। 5वां स्थान है नंदी भगवान का उठा हुआ चरण जहाँ पे होता है वहाँ। और 2 शमी पत्र जो अंतिम है 6वां और 7वां अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। रोग मुक्ति की कामना करते हुए या फिर कोई मनोकामना करते हुए अंतिम दोनों शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र को भी शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 6 अगस्त को सावन प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सीहोर की सीवन नदी से शुरू होगी और 1 से 2 बजे तक सीहोर कोबरेश्वर धाम पहुंचकर पूर्ण होगी। इसके बाद तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में 13 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक शिव पुराण कथा होगी।
4 नवंबर से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में भी शिव पुराण कथा होगी। अगर आपको धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पसंद आता है, बताई गई जानकारियाँ उपयोगी लगती हैं, तो अगर आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन में QR कोड दिख रहा है, जिसमें आपको जो ठीक लगे वह राशि सहयोग रूप में हमें भेज सकते हैं। और जितने भी लोग सहयोग करेंगे उन सभी का नाम अगले वीडियो में, जो कि कथा का वीडियो होगा, उसमें दिखाया जाएगा, पूरे वीडियो में दिखाया जाएगा। सहयोग भी करें और भोलेनाथ का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।